जो सबसे बढ़िया जोन है, सबसे प्यारे जोन कौन से है जिनसे कट ऑफ बिल्कुल कम रहेगी, मॉडरेट रहेगी, बहुत ही कम रहेगी। जैसे कि अब कोई भी स्टूडेंट ऐसे जोन से फॉर्म क्यों अप्लाई करेगा जिसमें केवल 2 ही पोस्ट हो? हर एक स्टूडेंट यही चाहेगा कि मुझे कम से कम चारों पोस्ट का ऑप्शन तो मिले। देखिए दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी वालों के लिए ये अब तक का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आपको पूरे YouTube के ऊपर सेफ जोन के मामले में इससे बेहतरीन और इससे सटीक वीडियो कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अब तक का सबसे जबरदस्त एनालिसिस है। क्योंकि इस एनालिसिस को निकालने में मुझे पूरे 2 दिन का टाइम लगा है। आज इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी है 3445, उस वैकेंसी के लिए कौन सा जोन सबसे सेफ है, कौन से जोन से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, जिस जोन से कट ऑफ सबसे कम रहती है, और कौन सा डेंजर जोन है जिसके बारे में सोचना भी पाप है। देखिए दोस्तों, यहां पर हमारे पास काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले तो रेलवे एनटीपीसी 2019 सीबीटी 2 की कट ऑफ है लेवल 2 की सभी पोस्ट के लिए। देखिए दोस्तों, सीबीटी 2 की कट ऑफ है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, इसी के मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। सीबीटी 1 तो केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। ये देखिए, जोन वाइज, कैटेगरी वाइज सारी ऑफिशियल कट ऑफ आपके सामने है, साथ ही पिछले साल किस जोन से कितनी वैकेंसीज थी, और ये सभी 12th लेवल की पोस्ट थी, क्योंकि सभी की सभी लेवल 2 की पोस्ट की कट ऑफ आपके सामने है। साथ ही दोस्तों, पिछले साल किस जोन से टोटल कितने कैंडिडेट्स को स्टेज 3 के लिए क्वालिफाई किया गया, पूरा ऑफिशियल डेटा हमारे पास है। साथ ही पिछले साल कौन कौन से डेंजर जोन थे और कौन कौन से सेफ जोन थे, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही हमारे पास इस बार की सभी 12th लेवल पोस्ट की वैकेंसीज की जानकारी है जोन वाइज, यानी कि किस जोन से किस कैटेगरी के ऊपर कितनी वैकेंसीज है और टोटल कितनी वैकेंसीज है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हमारे पास पूरा ये भी डेटा है कि किस जोन से कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज यहां पर निकली हुई है। जैसे कि अहमदाबाद जोन से 3 पोस्ट के ऊपर किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज है, अजमेर जोन से केवल 2 ही पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है, बेंगलोर जोन से 3 अलग अलग पोस्ट के ऊपर कितनी कितनी वैकेंसीज है। तो भाई पूरा डेटा हमने मेंटेन किया, तभी बोला मुझे बहुत टाइम लग गया, अब तक भी सर दर्द हो रहा है मेरे। देखिए दोस्तों, बहुत जरूरी है एक सही जोन चुनना, क्योंकि दोस्तों ये आपके फाइनल रिजल्ट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो चलिए पूरा एनालिसिस आपके सामने रखता हूं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इस बार का सेफ जोन कौन सा है और इस बार का डेंजर जोन कौन सा है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप इस वाले चार्ट के ऊपर नजर डालिए। बाकी के ये जो 2 चार्ट है ना, इनको छोड़ दीजिए, बाद में हम देखेंगे। पहले पिछले साल के डेटा के ऊपर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 2019 की सीबीटी 2 एग्जाम की कट ऑफ है सभी लेवल 2 की पोस्ट की। लेवल 2 की पोस्ट मतलब जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की आ जाती है, जिसमें साथ ही अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, ट्रेंस क्लर्क की पोस्ट है। तो ये हमारी लेवल 2 की पोस्ट होती है, ठीक है, उनकी ये कट ऑफ है। देखिए दोस्तों, जितने भी लोग सेफ जोन के बारे में वीडियो बनाते हैं ना, उनका कहना यह है कि जिस जोन से सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकल रही हैं, उस जोन से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, कंपटीशन कम रहेगा, सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। कुछ लोगों का कहना यह होता है कि जिस जोन से वैकेंसी सबसे कम है, उस जोन से आप बंद करके फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी कम है तो ज्यादातर लोग उसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, सभी लोग पीछे हट जाएंगे। लेकिन दोस्तों, दोनों के दोनों लॉजिक बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैं यहां पर साबित करके दिखा दूंगा। देखिए दोस्तों, पिछले साल 2019 में सबसे डेंजर जोन जो साबित हुआ ना, वो सिकंदराबाद का हुआ। नंबर 19 पर आप देख सकते हैं, क्योंकि सिकंदराबाद से जनरल वालों की जो कट ऑफ गई थी ना 120 नंबर में से, क्योंकि सीबीटी 2 की हम बात कर रहे हैं, वो 86 नंबर पर गई थी, ठीक है, 86 नंबर पर। और टोटल कितनी वैकेंसीज थी सिकंदराबाद से? 855। यानी कि वैकेंसीज कम नहीं है, ना ही एवरेज है, ठीक है, अबव एवरेज है, वैकेंसी काफी बेहतरीन है, लेकिन फिर भी कट ऑफ सबसे ज्यादा थी सिकंदराबाद जोन से। ओबीसी वालों की 84 नंबर पर, एससी वालों की 74 नंबर पर, एसटी वालों की 70 नंबर पर। देख रहे हो कितनी हाई कट ऑफ थी और वैकेंसीज कितनी बढ़िया थी, और सबसे भयंकर जोन था पिछले साल ये, क्लियर है। उसके बाद दूसरा जो डेंजर जोन था पिछले साल नंबर 17 पर, देखिए पटना था, क्लियर है। इसके बाद पिछले साल जो सबसे डेंजर जोन था वो नंबर 4 पर बेंगलोर था, क्योंकि जनरल वालों की जो कट ऑफ गई थी 120 नंबर में से वो 83.36 गई थी, जबकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ठीक ठाक ही थी, 754 थी। ओबीसी वालों की 80 नंबर समथिंग के आसपास कट ऑफ गई थी। देख रहे हो वैकेंसीज ठीक ठाक है, लेकिन ये भी डेंजर जोन था।
क्लियर है। उसके बाद तीसरे नंबर पर डेंजर जोन था पटना पिछले साल। टोटल वैकेंसीज यहां पर कितनी थी? 168। कितनी वैकेंसीज थी? 168। और कट ऑफ कितनी थी जनरल वालों के? 120 नंबर में से 80 नंबर के आसपास रही थी। लो भाई, ये मिथ भी मैंने क्लियर कर दी। पटना से कितनी कम वैकेंसीज थी पिछले साल, लेकिन कट ऑफ हाई गई थी। इसका कारण क्या है? भैया वैकेंसीज कम है, कट ऑफ तब भी हाई जा रही है। वैकेंसीज ज्यादा है, कट ऑफ तब भी हाई जा रही है। करे तो क्या करे? किस जोन से फॉर्म अप्लाई करे? इसके पीछे एक बहुत जबरदस्त लॉजिक है। यही तो चीजें हैं दोस्तों समझने वाली। इसी से ही तो पता चलता है आपके लिए सबसे सेफ जोन कौन सा है। कारण क्या है? कम वैकेंसीज और कट ऑफ ज्यादा है। मैं आपको आगे बताऊंगा, बहुत ही सिंपल सा है रीजन। ठीक है। साथ ही पिछले साल चंडीगढ़ भी एक डेंजर जोन था। टोटल वैकेंसीज 862, काफी बढ़िया वैकेंसी थी और कट ऑफ जनरल वालों की 79 यानी कि 80 नंबर के आसपास थी। मालदा जोन भी पिछले साल डेंजर जोन था। टोटल वैकेंसीज 1043, काफी बढ़िया वैकेंसीज। कितनी वैकेंसीज दी? और साथ ही कट ऑफ जनरल वालों की 80 नंबर पर। पिछले साल मुजफ्फरपुर भी मतलब डेंजर जोन था, 134। कितनी कम वैकेंसीज थी और कट ऑफ 80 नंबर के आसपास गई थी। तो भाई पिछले साल के ये सारे के सारे डेंजर जोन थे। और पिछले साल के सेफ जोन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे सेफ जोन जो पिछले साल था ना, वो हमारा रांची था। टोटल वैकेंसीज 408, ना ज्यादा ना कम एवरेज वैकेंसीज थी। और रांची से जनरल वालों के 120 में से केवल 63 नंबर कट ऑफ गई थी। सबसे कम कट ऑफ पिछले बार रांची जोन से गई थी। उसके बाद बढ़िया जोन जो था वो गुवाहाटी था, 328 वैकेंसीज थी और कट ऑफ 66 नंबर पर गई थी जनरल वालों की। साथ ही एक जोन सिलीगुड़ी भी था, 174 वैकेंसीज थी और 72 नंबर के आसपास कट ऑफ थी। भोपाल भी पिछली बार सेफ जोन था, 303 वैकेंसीज थी और 73 जनरल वालों की कट ऑफ गई थी। तो भाई ये था। और ये जो बीच में आपको दिख रहे हैं येलो वाले, ये एवरेज जोन थे। ना इनसे कट ऑफ ज्यादा गई ना कम गई और ना इनसे वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी ना कम थी। ये एवरेज जोन होते। ठीक है, समझ गए? तो अब दोस्तों बात करेंगे कि इस बार क्या रहेगा। इस बार कौन सा सेफ जोन है, कौन सा डेंजर जोन है। क्लियर है? तो ये तो आपको पता चल गया कि वैकेंसी से फर्क नहीं पड़ता। वैकेंसी चाहे कितनी भी ज्यादा हो, वो फर्क नहीं डालेगी कि इस जोन से कट ऑफ ज्यादा जाएगी कम जाएगी, या फिर वैकेंसीज कितनी भी कम, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क किससे पड़ता है? अब देखिए आप, ये देखिए दोस्तों, ये इस बार की वैकेंसीज है। जोन वाइज वैकेंसीज का पूरा ब्यौरा आपके पास है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां पर जितने भी रेड कलर में है उसका मतलब है कि ये इस बार का डेंजर जोन है। जिसमें डार्क रेड कलर है मतलब ये सबसे खतरनाक जोन है। ठीक है, ये वाले। और जो आपके ग्रीन है, डार्क ग्रीन, मतलब ये सबसे ज्यादा सेफ है। और जो थोड़े से लाइट ग्रीन है मतलब ये काफी बढ़िया सेफ जोन है। ये सबसे प्लीजेंट है, सबसे प्यारे जोन है। तो चलिए बात करते हैं इस बार के सेफ जोन और डेंजर जोन के बारे में और कारण क्यों। अब देखिए दोस्तों, अब डार्क में आपका एक अजमेर जोन है। ठीक है, डार्क में आपका एक मालदा जोन है और सिलीगुड़ी जोन है। लेकिन यहां पर मैंने येलो कलर का इस्तेमाल कर रखा है। इसका कारण क्या है? ठीक है, अब ये सेफ जोन तो है सबसे, लेकिन यार यहां से फॉर्म अप्लाई करने में बड़ा रिस्क है। क्यों? अजमेर, मालदा, सिलीगुड़ी, क्यों रिस्क है भैया यहां से फॉर्म अप्लाई करने में? जब ये सबसे सेफ जोन आप बता रहे हो तो रिस्क क्यों है? देखिए दोस्तों, अजमेर जोन से 71 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब अजमेर जोन एक ऐसा जोन है इस बार जिससे केवल 2 ही पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है। एक कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट, और वैकेंसीज केवल 71 है दोनों को मिलाकर। अब कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क एक ऐसी पोस्ट है जो कि लेवल 3 की पोस्ट है और सबसे ज्यादा वैकेंसीज है 2022, और सबसे ज्यादा लोग भी इसी पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि इसी पोस्ट से आप टीटीई की पोस्ट के ऊपर, टीसी की पोस्ट के ऊपर पहुंचते हो। सबसे बड़ी प्रमोशनल पोस्ट आपकी यही है। तो जाहिर सी बात है इस पोस्ट के ऊपर कंपटीशन सबसे हैवी है। और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर भी कंपटीशन काफी ज्यादा रहता है। ठीक है, तो दोस्तों दोनों की दोनों पोस्ट ऐसी है जिनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई रहती है। क्लियर है? अब केवल 2 ही पोस्ट है। अब कोई भी स्टूडेंट ऐसे जोन से फॉर्म क्यों अप्लाई करेगा जिसमें केवल 2 ही पोस्ट हो? हर एक स्टूडेंट यही चाहेगा कि मुझे कम से कम चारों पोस्ट का ऑप्शन तो मिले। अगर मेरा एक पोस्ट की कट ऑफ में मैं फिट नहीं बैठा, लेवल 3 की पोस्ट की कट ऑफ में फिट नहीं बैठा, तो बाकी की 3 पोस्ट तो मैं क्वालिफाई कर जाऊं। 3 पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं करा तो कम से कम 2 पोस्ट तो मुझे मिल जाए। 2 के लिए नहीं करा, कम से कम 1 पोस्ट के लिए तो क्वालिफाई कर जाऊं। लेकिन यहां तो केवल 2 ही पोस्ट है। तो भाई ऐसे जोन से फॉर्म अप्लाई करने में गारंटीडली रिस्क है, क्योंकि यहां पर आपको केवल 2 ही पोस्ट का ऑप्शन मिल रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा था रिस्क है। और यही कारण है कि वैकेंसीज बहुत कम होते हुए भी यहां से कट ऑफ हाई चली जाती है, डेंजर जोन बन जाते हैं, क्योंकि वहां पर केवल 1-2 पोस्ट के ऊपर ही वैकेंसीज है उस जोन से, और वो भी ऐसी पोस्ट है जिनकी कट ऑफ हाई जाती ही है।
तो इसलिए मैं कह रहा था कि अजमेर जोन है तो इस बार का सेफ जोन, लेकिन यार यहां से तो पोस्ट ही 2 हैं। अगर यहां पर बाकी की 2 और पोस्ट होती अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की तो मजा ही आ जाता। ठीक है, ऐसे ही आपका मालदा जोन है। मालदा जोन बेचारा ऐसा है जिससे केवल एक ही पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है। ठीक है, कहने को तो सेफ जोन है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर ही वैकेंसीज है और केवल 12 ही वैकेंसीज है। वैकेंसीज के हक से देखें तो सेफ जोन है, लेकिन यार एक ही पोस्ट है, बाकी की 3 पोस्ट है ही नहीं। अब एक पोस्ट के लिए आप यहां से रिस्क थोड़ी ना लोगे, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे ही सिलीगुड़ी भी आपका है इस बार। सिलीगुड़ी केवल 42 वैकेंसीज हैं और पिछले साल ये सेफ जोन था सिलीगुड़ी, तो इस बार भी सेफ जोन रहेगा, लेकिन यार केवल 2 ही पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है और कम वैकेंसीज है। कॉमर्शियल कम टिकट कलर जो कि लेवल 3 की पोस्ट है, हाई कट ऑफ रहती है, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट दोनों की दोनों हाई कट ऑफ वाली पोस्ट है। तो भाई ये जोन तो हमारे हाथ से निकलते हैं क्योंकि रिस्क है। अगर आप ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हो, ठीक है, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ भले 2 पोस्ट हो, मैं इतनी तैयारी करूंगा, इतनी बढ़िया तैयारी रहेगी, मेरा काम हो जाएगा, मुझे 4 पोस्ट नहीं चाहिए, तो आप यहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब बात करेंगे कि सबसे खतरनाक जोन कौन से है जिनको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। सबसे डेंजर जोन है भाई आपका इस बार चंडीगढ़। चंडीगढ़ सबसे खतरनाक जोन है। टोटल वैकेंसीज 247 है और चंडीगढ़ पिछले साल भी सबसे डेंजर जोन था। 79 कट ऑफ थी जनरल वालों की। ठीक है, भले ही चंडीगढ़ जोन से ठीक ठाक वैकेंसी निकली हो, लेकिन दोस्तों चंडीगढ़ जोन ऐसा है, देखिए कुछ जोन ऐसे होते हैं जो कि सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले जोन होते हैं, क्योंकि रेलवे के काफी बड़े जोन होते हैं और यहां पर लोग जाना चाहते हैं, वहां पर जॉब करना चाहते हैं, उनको पसंद होते हैं वो जोन। तो हर साल उन जोन से कंपटीशन हाई रहता ही रहता है, जिसमें से एक तो आपका चंडीगढ़ जोन है, ऐसे ही आपका एक मुंबई जोन होता है, ऐसे ही आपका कलकत्ता जोन है और ऐसे ही आपका एक बेंगलोर जोन है। ये 3-4 जोन और ऐसे ही एक प्रयागराज जोन है। ये 4-5 जोन ऐसे हैं जो कि भारत के काफी बड़े रेलवे जोन है, जिनसे वैकेंसीज भी ठीक ठाक निकलती है और इन जोन के ऊपर कंपटीशन रहता ही रहता है। तो भाई इस बार का सबसे खतरनाक जोन चंडीगढ़ रहेगा। दूसरा जो डेंजर जोन रहेगा वो मुंबई रहेगा। इससे 699 वैकेंसीज है। सबसे ज्यादा वैकेंसीज मुंबई जोन से निकली है और खास बात पता क्या है, मुंबई जोन ऐसा जोन है जिससे सबसे ज्यादा पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली है। चारों के चारों पोस्ट के ऊपर भर भर के वैकेंसीज निकली है और सेंट्रल रीजन, साउथ सेंट्रल रीजन, वेस्टर्न रीजन, ठीक है, सेंट्रल रीजन, तो भाई सारे के सारे रीजन्स में आपकी वैकेंसीज है। तो सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको मुंबई जोन के अंदर देखने को मिलेगा। भले ही दोस्तों 699 वैकेंसी है, लेकिन हैवी कंपटीशन रहेगा मुंबई जोन से। साथ ही दोस्तों प्रयागराज जोन पिछली बार की तरह वैकेंसीज ठीक ठाक है, लगभग 389 वैकेंसीज है, तो कंपटीशन आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। सिकंदराबाद से हर साल कंपटीशन होता है, 89 वैकेंसीज है, तो आपको यहां पर भी बढ़िया कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि ये ऐसे जोन है चारों की चारों पोस्ट के ऊपर बढ़िया वैकेंसीज है, इसलिए सभी लोग इन्हीं जोन की तरफ भागेंगे कि हाँ यार चारों की चारों पोस्ट पर बढ़िया वैकेंसीज है। क्लियर है। बिलासपुर जोन से भी भाई इस बार कंपटीशन रहेगा, 152 वैकेंसीज है, चारों की चारों पोस्ट के ऊपर बढ़िया वैकेंसीज है, तो ये भी रेड जोन की कैटेगरी में आता है। कोलकाता जोन से दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 452, और कोलकाता जोन सबसे पसंद की जाने वाला जोन है। पिछली बार भी 78 नंबर के आसपास जनरल वालों की कट ऑफ थी 120 में से, तो इस बार भी रेड जोन की कैटेगरी में है। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 जोन ऐसे हैं जो कि रेड जोन है, मेरे हिसाब से डेंजर जोन है एनालिसिस के अकॉर्डिंग। ग्रीन जोन कौन से है, मतलब जो सबसे बढ़िया जोन है, सबसे प्यारे जोन कौन से है, जिनसे कट ऑफ बिल्कुल कम रहेगी, मॉडरेट रहेगी, बहुत ही कम रहेगी। जैसे कि सबसे ग्रीन जोन जो है ना इस बार सबसे बेहतरीन जोन है, सबसे प्यारा जोन है, वो है भाई चेन्नई। टोटल वैकेंसीज 194 है और चेन्नई जोन से ना तो वैकेंसीज बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, और सबसे प्लीजेंट जोन है। हर बार चेन्नई जोन से कट ऑफ कम रहती है। पिछले साल देख लीजिए चेन्नई जोन जो था ये रहा, कितनी वैकेंसीज थी, 923 थी और कट ऑफ 65, काफी कम थी। तो इस बार भी आपका चेन्नई जोन सबसे प्यारा जोन रहेगा, जिससे कट ऑफ काफी कम रहेगी, तो चेन्नई जोन का प्रेफरेंस दे सकते हो। दूसरे नंबर पर सबसे प्यारा जोन आपका गुवाहाटी जोन रहेगा। टोटल वैकेंसीज 175 है, ना कम ना ज्यादा, और चारों पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज बैलेंस्ड है बिल्कुल। और पिछले साल भी गुवाहाटी जोन अगर आप देखोगे, पिछले साल का जो गुवाहाटी जोन था उसको अगर आप देखोगे तो 66 नंबर पर कट ऑफ गई थी। क्लियर है। और वैकेंसीज 328, यानी कि ना कम ना ज्यादा। क्लियर है। तो इस बार भी जो प्यारा जोन है वो आपका गुवाहाटी है। तीसरे नंबर पर प्यारा जोन जो है, बढ़िया जोन जो है वो गोरखपुर रहेगा। वैकेंसीज 128 है, ना कम ना ज्यादा, चारों पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है और यहां से भी कट ऑफ आपकी ठीक रहेगी, कंपटीशन कम रहेगा। ठीक है। चौथे नंबर पर
बस यही 3 सबसे ग्रीन जोन है, ठीक है, ये 3। बाकी अजमेर जोन और सिलीगुड़ी और मालदा मैंने बता दिया है, कंपटीशन बहुत कम रहेगा, देख लीजिएगा, मेरी गारंटी है ये, क्योंकि केवल दो ही पोस्ट है। जो भी फॉर्म अप्लाई करेगा सिलेक्शन के चांसेस बढ़िया है, लेकिन पोस्ट का ऑप्शन आपको किसी जोन के अंदर 1 मिलेगा, किसी जोन के अंदर 2। आपको इन जोन के अंदर चारों पोस्ट देखने को नहीं मिलेगी। रिस्क आप ले सकते हो, ठीक है, बस रिस्क की बात है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बाकी की जो जितने येलो है, जैसे कि बेंगलोर हो गया, क्योंकि वैकेंसीज कम है, ठीक है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, अहमदाबाद जोन है, ये जोन ऐसे हैं येलो वाले, जितने भी येलो, ये वाले जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, जम्मू आएगा, ठीक है, साथ ही मुजफ्फर हो गया, मुजफ्फरपुर, साथ ही पटना और रांची, ये जोन हमारे ऐसे हैं जो कि एवरेज है। इनसे ना तो कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा, ना ही कम रहेगा, ना ही इन जोन से कट ऑफ ज्यादा रहती है ना कम रहती है, मॉडरेट है, एवरेज है, बिल्कुल बीच में। आप बिंदास इनसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इनके ऊपर कोई विवाद नहीं है, ठीक है, इनके ऊपर कोई चिल्ला के नहीं बोल रहा है कि यहां से अप्लाई कर दो, ये बिल्कुल एवरेज जोन है। बाकी डेंजर आपके रेड वाले हैं, और ग्रीन जो है मतलब सेफ जोन है, वो तो ग्रीन वाले हैं ही, ठीक है। बाकी ये एवरेज है, ठीक है, इनसे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इनके बारे में आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और इन जोन से जितनी भी पोस्ट है ना, चारों पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है, ठीक है, बैलेंस ही वैकेंसीज है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो भाई ये है इस बार के सेफ जोन और डेंजर जोन आपके सामने है। और ये मैंने 12th वालों के बताया, जो अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसीज आई है ना 3445, उनके लिए है। ग्रेजुएट वालों के लिए मैं ऑलरेडी वैकेंसीज ऑलरेडी सेफ जोन के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने जो बताया था ना ऐसा ही नजर आ रहा है, ठीक है, देख लीजिएगा आप जाके। फिलहाल जितने भी फॉर्म अप्लाई हुए हैं, डेटा आप किसी भी साइबर कैफे वाले से निकाल के देख लीजिएगा, उन्हीं जोन के ऊपर कंपटीशन ज्यादा है जो मैंने आपको बताया था। क्लियर है? तो भाई ये है पूरा का पूरा फंडा। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ गई होगी। वैकेंसीज कम या फिर ज्यादा होना फर्क नहीं पड़ता जोन के ऊपर कंपटीशन को लेकर। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो, मेरा काम आपको पसंद आता हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आती हो, तो बस उसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कोई भी सजेशन एडवाइस हो जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, 1 अक्टूबर ट्यूसडे के दिन एनटीपीसी वालों के लिए कुछ जबरदस्त सरप्राइज आ रहा है, शाम 5 बजे वाली वीडियो में मिस मत करिएगा। और साथ ही दोस्तों, ये जो रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक है, कहीं आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, फ्लिपकार्ट अमेजोन से फटाफट परचेज कर लीजिए। केवल एनटीपीसी नहीं, हर एक रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीएस में यार गर्दा उड़ा दोगे इस बुक से आप, ये मेरी गारंटी है। फटाफट खरीद के घर पर अवेलेबल करा के तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का, इस बुक का ऑनलाइन खरीदने का। तो चलिए यार, इस वीडियो में इतना ही था, बता चुका हूं, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।